बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज में हम करेंगे नेक्स्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, अमाउंट ड्यू और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं, तो जिस भी पर्सन को सेल करते हैं, अगर हम उसको क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, उधार पर बेच रहे हैं, तो उसको बोला जाता है कस्टमर। तो अगर उसको हमने क्रेडिट पर सेल किया है तो उसने हमें कुछ पैसे देने होंगे, तो उस पैसे देने को हमारे लिए हो जाता है ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट ड्यू और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, जिन दो टर्म्स का मीनिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है। डेटर, डेटर इज अ पर्सन टू होम वी सेल गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। डेटर वो पर्सन होता है जिसको कि हम उधार पर चीजें बेचते हैं, क्रेडिट पर चीजें बेचते हैं, और इसको हिंदी में बोला जाता है देनदार, क्योंकि उसे हमारे पैसे देने हैं। एक टर्म आती है यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, और बोला जाता है कि ट्रेड रिसीवेबल इज द सम टोटल ऑफ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। इसका मीनिंग क्लियर करने के पहले मैं आपको बिल्स रिसीवेबल के बारे में बताना चाहूंगी। बिल्स रिसीवेबल होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर। कई बार क्या होता है कि हमारा जो डेटर है, हम उसके लिए डाउटफुल हो सकते हैं कि वो हमारे पैसे टाइम पर देगा या नहीं देगा, तो हम एक ड्राफ्ट तैयार करवाते हैं, करवाते हैं, और उस ड्राफ्ट को हम उससे साइन करवा लेते हैं, उस ड्राफ्ट से हम उसके साइन करवा लेते हैं। तो अगर वो इस ड्राफ्ट को साइन कर देता है, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये हमारे लिए बन जाता है बिल्स रिसीवेबल, ये हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। तो अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड, हम उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिख देते हैं, जैसे सपोज कुछ टाइम लिख देते हैं, से 3 मंथ्स, तो हम लिख देते हैं कि 3 मंथ्स के बाद आपको हमारे इतने पैसे देने हैं। तो अगर डेटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाता है, एक रिटर्न एविडेंस या फिर एक रिटर्न प्रूफ बन जाता है। तो क्यों बोला जाता है कि ट्रेड रिसीवेबल इज द सम टोटल ऑफ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ लोगों को उधार पर चीजें बेची हैं, से 10,000 के मेरे डेटर्स हैं, उनमें से 3,000 की डेटर्स के ऊपर मैं ड्राफ्ट तैयार करूंगी और वो उसको साइन भी कर लेते हैं, तो वो मेरे लिए बन जाएगा 3,000 का बिल्स रिसीवेबल। मतलब डेटर कन्वर्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल में, बाकी के बचे हुए 7,000 मेरे लिए डेटर्स ही हैं। तो अभी आप देखो तो मेरी डेटर्स थे टोटल 10,000, और अब मेरे पास 3,000 का बिल्स रिसीवेबल है और 7,000 के डेटर है। तो ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो सम टोटल होता है बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स का। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे डेटर से बिल्स के ऊपर साइन करवाएं, इसको बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल, या शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है बीआर। ये हमारे लिए एसेट होते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों मिलकर हमारे लिए एसेट बन जाते हैं, क्योंकि हमें इनसे पैसे लेने हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल एसेट होता है हमारे लिए।